इस प्रकार से अपना स्वरूप बनाई है। महाराज जो भी गोपी को देखता तो उस पर मोहित हो जाता। इतना सुंदर सा स्वरूप है। उसने अपना नाम पूतना रखा। महाराज आज पूतना अपना सुंदर सा स्वरूप लेकर के नंद महल की ओर जाने लगती है, गोकुल में आती है और नंद महल की ओर जाने लगती है। नंद महल में जैसे ही पहुंचती है तो बाहर से आवाज लगाती है कि अरे बहन सुनती हो। 2-3 बार करके आवाज लगाती है तो माता यशोदा बाहर आती है। माता यशोदा जैसे ही पूतना को देखती है तो मैया प्रश्न करती है कि बहन तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, मैंने आज तक तुम्हें गोकुल में नहीं देखा, तुम्हें मैंने आज तक क्या कहते हैं ब्रज में देखा ही नहीं है। लोकड़ हूं पूतना कहती है कि बहन जो गोकुल के नदी के उस पार गांव है ना, मैं वहां से आई हूं। मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण की पत्नी हूं। जब आपके लाला ने जन्म लिया था ना तो मेरे यहां भी निमंत्रण गया था, परंतु उस समय मेरे स्वामी घर में नहीं थे, तो मैं कैसे आती बिना पूछे। कोई भी माता हो अपने पति से बिना पूछे कहीं नहीं जाती। उसी प्रकार पूतना भी कहती है कि मेरे स्वामी घर में नहीं थे तो मैं आपके लाला का दर्शन कर नहीं पाई, सरकार जन्म उत्सव में नहीं आ पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लाला से मिल लूं। मैं बहुत दूर से आई हूं बहन, मना मत करना। अब मैया यशोदा सोचने लगती है कि ना जाने ये कौन है, कहां से आई है और लाला के दर्शन करना चाहती है। तो वे कह देती है कि बहन अभी लाला सो रहा है, अभी लाला सो रहा है, जब जग जाएगा ना तब आप आना दर्शन करने के लिए। तो पूतना कहती है कि बहन मैं बहुत दूर से आई हूं, मैं बार बार नहीं आ पाऊंगी, बस एक बार अपने लाला का मुख दिखा दो, एक बार अपने लाला का मुख दिखा दो, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं एक इच्छा लेकर के आई हूं कि जो तुम्हारा लाला है ना, मैंने सुना है कि वे बड़ा सुंदर है, एकदम नील वर्ण सो लाला है। तो बस यही सुनकर के मैं आपके लाला को स्तनपान करवाने के लिए आई हूं, बस एक बार अपने लाला से मिला दो। मैया यशोदा मन में विचार करती है कि अभी तो लाला सो रहा है, अगर जग जाएगा ना तो आप उनसे मिल लेना, तब तक आप बैठ जाओ। क्योंकि माता यशोदा तो कन्हैया की मैया थी, उन्हें पता था कि कन्हैया कब जगता है कब सोता है। तो महाराज माता यशोदा ने पूतना से कहा कि बहन तुम बैठ जाओ, जब लाला जगेगा ना तब आप उनसे भेंट कर लेना, तब आप उनसे मिल लेना। अब पूतना
लाला के जगने का इंतजार करती है और वहीं पर बैठी रहती है। बहुत देर तक माता यशोदा और पूतना बात करती है। पूतना बात करती है। अब मैया यशोदा थोड़ा थोड़ा बोर होने लगी। तो महाराज मैया यशोदा का एक ही कार्य रहता था, अगर कोई आ जाता था ना मेहमान, और अगर बहुत देर तक बैठे रहता था, जाने का नाम ही नहीं लेता था, तो माता यशोदा अपने कार्य में लग जाती थी कि नहीं तो मैं इसके साथ बैठूंगी, नहीं ये मुझसे बात करेगी, अपने आप में बोर होकर के चली जाएगी। इसलिए मैया यशोदा उठ करके अपने कार्य करने लगती है। अब जैसे ही मैया यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है तो महाराज पूतना को बड़ा ही अच्छा मुहूर्त मिल जाता है। अब जैसे ही यशोदा मैया को जाते पूतना ने देखा, तुरंत ही वे कन्हैया के कक्ष में चली जाती है जहां लाला सो रहा था। पूतना वहां पहुंच जाती है। जैसे ही लाला के मुख से कपड़ा हटाया, जैसे ही वो कपड़ा हटाती है मुख से, तो महाराज कन्हैया को देख करके और कन्हैया में मोहित हो जाती है और मन में विचार करने लगती है कि कितना सुंदर सा लाला है, एकदम नीलवर्ण सो लाला है, इसे मैं कैसे मारूंगी। कंस ने भी मुझे किस लाला को मारने के लिए भेजा है, किस लाला को मारने के लिए भेजा है, इतने सुंदर से लाला को कौन मार पाएगा। और एक तरफ विचार करती है कि अगर मैं इस लाला को नहीं मारूंगी तो कंस मुझे मार देगा। इसके बाद पूतना उस कन्हैया को उठाती है, गोद में लेती है और कक्ष के बाहर आ जाती है। और कक्ष के बाहर आकर के कन्हैया को अपना स्तनपान करवाने लगती है। कन्हैया को स्तनपान करवाने लगती है। महाराज उसने अपने स्तन में विष लगा करके आई थी कन्हैया को मारने के लिए। अब पूतना ने जैसे ही कन्हैया को स्तनपान करवाए तो कन्हैया अपने आंखें बंद कर लेते हैं। वे अपने आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे अपने आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत देर तक अपनी आंखें खोलते नहीं हैं। तो ब्रज के कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया आंख क्यों नहीं खोल रहे थे। तो कन्हैया आंख इसलिए नहीं खोल रहे थे कि अगर कन्हैया अपने आंखों को खोलेंगे तो पूतना उन्हें निडर बालक समझेगी। इसलिए वे अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। महाराज बहुत देर होता है, कन्हैया अपने आंखें नहीं खोलते हैं और मन ही मन भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आप आओ और मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। विष को आप पान कर लेना और दूध को मैं पान कर लूंगा। उसी समय भोले बाबा आते हैं और कन्हैया के कंठ में विराजमान हो जाते हैं।
महाराज, पूतना मन में विचार करती है कि इतना देर हो गया, लाला की मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। इस विष को एक बूंद भी कोई पी जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और लाला तब से पी रहा है, इसकी मृत्यु नहीं हुई। महाराज, जब यह बात पूतना सोच रही थी तभी कन्हैया धीरे धीरे करके पूतना के प्राण खींचने लगते हैं। महाराज, पूतना जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है, जोरों जोरों से चिल्लाती हुई अपने विराट स्वरूप में आ जाती है। बहुत बड़ा सा स्वरूप है उनका, और बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रही है। पूतना की आवाज सुनकर के सभी ब्रजवासी पूतना के पास आ जाते हैं। महाराज, 6 कोस की पूतना थी, 6 कोस की पूतना थी, और कहा कन्हैया 7 दिन की लाला, 7 दिन के बालक और 6 कोस की पूतना थी। महाराज, उसी समय पूतना जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है, पूतना पूतना, अर्थात कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और ब्रज के संत कहते हैं कि पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है उसी का नाम पूतना है। उसी समय पूतना की मृत्यु हो जाती है। 6 कोस की पूतना जैसे ही धरती पर गिरती है तो जहां जहां तक घर थे, बगीचे थे, पेड़ पौधे थे, वे सब चूर चूर हो जाते हैं। सब चूर चूर हो जाते हैं। महाराज, कुछ ही देर में सभी ब्रजवासी और मैया यशोदा बाहर आती है। पूतना की आवाज सुन करके सभी देखने के लिए आती है कि अरे क्या हुआ। आज जैसे ही बाहर आई तो देखती है कि एक बहुत बड़ा सा शरीर है पूतना, और उसमें 7 दिन के कन्हैया जी खेल रहे हैं। महाराज, जैसे ही यह दृश्य यशोदा मैया देखती है तो उसी समय मूर्छित हो जाती है, उसी समय मूर्छित हो जाती है। इधर नंद बाबा आते हैं और कन्हैया को पूतना के शरीर से नीचे उतारते हैं, नीचे लाते हैं, और सभी ब्रजवासी मिलकर पूतना के शरीर को, पूतना के शरीर का टुकड़ा करके कुछ, उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। महाराज, जब पूतना को जलाया जा रहा था ना, तब उसके शरीर से बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा था, बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा था। तो सभी कहते हैं, सभी ब्रजवासी कहते हैं कि अरे इस बकी के शरीर से, इस पूतना के शरीर से इतना सुंदर
इतना सुंदर सा सुगंध क्यों आ रहा है? बल्कि ये तो एक राक्षसनी थी। तो महाराज वहां के कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया ने इनके स्तन को पान किया था। कन्हैया ने इनके स्तन को पान किया था, इसलिए इसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आ रहा था। महाराज कन्हैया ने पूतना को भी माता की गति प्रदान की, बल्कि वह यह सोच करके आई थी कन्हैया को मारने के लिए आई थी, परंतु कन्हैया ने उन्हें माता की गति प्रदान कर दी। वह ये नहीं सोचे कि वह मुझे मारने आई थी। उसने अपना स्तनपान करवा करके एक माता का कार्य किया, एक माँ का कार्य किया, इसलिए पूतना को कन्हैया ने माता की गति प्रदान कर दी। महाराज इधर नंद बाबा कन्हैया को नंद महल में लेकर के आते हैं। माता यशोदा मूर्छित अवस्था से बाहर आती है तो नंद बाबा जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं कि यशोदा तुझे एक बालक संभालने के लिए दिया था, तुमसे यह कार्य भी नहीं होता, एक बालक भी नहीं संभाला जाता है। तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो गई हो, इसलिए लगता है तुम्हारा ध्यान बालक में नहीं बल्कि कार्यों में होता है। तुम्हारा ध्यान बालक में नहीं बल्कि कार्यों में होता है। और जोर से चिल्लाते हैं। मैया यशोदा कन्हैया को गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब से कन्हैया को अपने से दूर नहीं रखूंगी। और कहने लगती हैं कि लगता है मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया है, मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया है, इसलिए इसके साथ ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, और नजर उतारने लगती है। ये सब ऊपर भोले बाबा बैठ करके यह सारे दृश्य देख रहे थे। भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराते हैं कि कितनी भोली है यशोदा मैया, कितनी भोली है यशोदा मैया, इनको कौन नजर लगाएगा, बल्कि यह सबको नजर लगाते हैं। और कहने लगते हैं नजर लग जाए रे जुल्म